आप 17 साल की उम्र में आपकी शादी हुई थी और एक टेलरिंग आप का बिजनेस करती थी, हमने सुना था। और उसके बाद आप दिल्ली गई, दिल्ली से आप मुंबई आई, और मुंबई आई तब आप राधे माँ बन चुकी थी। ये कैसे सफर रहा आपका और किस तरीके से आप अचानक एक घरेलू औरत से राधे माँ बन गई? मैं सरदार अजीत सिंह एसडीसी, अच्छा, जो कि 84 हलकों के ऑफिसर थे, ऑफिसर की बेटी थी, जिनकी शादी, मेरा बचपन का नाम बब्बू था और मेरे पापा प्यार से मुझे गुड़िया कहते थे। अच्छा। क्योंकि मैं उनकी लाडली बेटी थी, वो मुझे बहुत लव करते थे। ये मेरा पूरा शहर जानता है, वहाँ का सरपंच, वहाँ का एमएलए मुझे जानते हैं। और मेरी शादी मुकेरियां के शहर के सरदार करम सिंह हलवाई के घर में शादी हुई, जो कि वहाँ के बहुत जाने माने हस्ती थे। जैसे यहाँ के मुंबई के एम मिठाई वाले हैं जी, जो आपके फॉलोअर्स माने जाते हैं, वैसे ही वहाँ के वो थे। वहाँ शादी हुई, फैमिली में कुछ क्राइसिस आए जो कि कहीं भी आ सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड को, मेरी शादी 17 साल की उम्र में हुई और मैं 20 साल में 2 बेटों की, एक मेरा ये बेटा है बंटी और एक मेरा ये बेटा है निशु। मैं 20 साल की उम्र में 2 बेटों की मां बन चुकी थी। पर मेरी फैमिली में कुछ क्राइसिस आए तो मेरे हस्बैंड को फॉरेन जाना पड़ा। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़ा कि मत जाओ मुझे छोड़ के, मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं ऐसे कैसे रहूंगी। मेरी ज्वाइंट फैमिली थी, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। निशु मम्मा की फोटो पकड़ाओ। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, बहुत 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 अच्छी थी, जो कि मेरे साथ ही रहती थी। हमारा ज्वाइंट फैमिली थी। ये मेरी सासू माँ है, मेरी मम्मी जी, ये देखिए इनको गौर से, ये मेरे साथ ही रहती थी। मैंने मेरे हस्बैंड को रोका, वो नहीं गया। उनके फॉरेन जाने के बाद मैं विडो लेडीज और जितनी नीडी लड़कियां थी, फ्री, तो उनको मैंने सिलाई का काम कहीं सीखा नहीं। मैं गुरु नानक देव जी, परम पिता परमात्मा सच्चा पातशाह गुरु नानक देव जी, उनको मैं बंदगी करती थी। मैं सुखमनी साहब का पाठ, रह रास का पाठ, जपजी साहब का पाठ करती थी। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उनकी सिख थी, नॉट, बिकॉज मैंने 5 कक्के धारण किए थे, कंगा, कक्का, कड़ा, कृपान, कशहरा। सिख मैं तो कह सकती उनकी, अगर मैंने उनके नियमों को फॉलो किया था। ये जरूर कह सकती हूँ कि मैं बाबा नानक की बेटी थी। वही मेरा पिता, वही मेरा माता था। बिकॉज मेरी मदर वो बचपन में मर गई थी, तो इसलिए मेरे पापा ने मेरी जल्दी शादी कर दी। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने कुकर्म नहीं किए। कुकर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म ना करके मैंने सिलाई का काम किया। तो मैंने इसमें किसी से ठगी तो नहीं की, किसी से कोई डिमांड तो नहीं की, किसी से कुछ मांगा तो नहीं। मेरे पास कई लड़कियों के काम सीखा उन्होंने। सवाल उस पर नहीं है, सवाल इस पर होता है कि अभी आपको आपके भक्त दुर्गा माँ का अवतार कहते हैं। सब बात का जवाब दूंगी, प्लीज ट्राई टू मी, लिसन टू मी। जी। अभी मैं बहुत फेड अप हो चुकी हूँ अपनी लाइफ में। मुझे इतना मीडिया ने मेंटली टॉर्चर किया कि मैं डॉक्टर माचिस वाला से, जब से मेरा गलत एलिगेशन लगे, जिस तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीठ पर आई। मैं एक टाइम था कि 8 टैबलेट सुबह खाई, डीवेनलॉर, और क्या क्या था। आप बेसिकली आप कह रही है डॉक्टर माचिस वाला जो साइकियाट्रिस्ट है उनसे आपको वहां तक गई। मैं 22 घंटे सोई। जिसने कभी किसी से 1 रुपए की डिमांड ना की हुई हो, जिसने कभी सबका भला सोचा हुआ, मेरे मुकेरिया शहर में जाओ, देखो शरारती तत्व तो भगवान राम के टाइम में भी थे,
सीता माता के टाइम, कृष्ण जी के टाइम पे भी थे। अरे आप पर जो आरोप लगे उस पर तो हम आएंगे, पहले तो हम इस नहीं बार पहले मेरी प्लीज पहले मेरी सुनो, मैं अपनी सुनाती होती पहले, जी। अभी मैं फेडअप हूँ, पहले मेरी सुन लो बात। बताइए बताइए, चलिए हाँ, बताइए। तो गुस्सा मत करना मेरी बात नहीं का। नहीं, बताइए बताइए, सुन रहे हैं। मैं प्यार से बोल रही हूँ, जी। लेकिन अभी टेम्पररी मैं दुखी हूँ, इसलिए मेरे से ऐसी बातें निकलेंगी, बट मैं सब संसार को प्यार करती हूँ। बिकॉज मैंने गुरबानी, मैंने जपजी साहब पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है एका माई। तुम जानो संजो, मेरी तरफ ना देखो, ऐसे मैं कंफ्यूज होती हूँ, तुम उधर मुंह करो, भगवान का नाम लो। एका माई जुगत रचाई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाई दीवान, ब्रह्मा विष्णु महेश। कोई मेरी तरफ ना देखो, ध्यान करो। मास्टर जी देख सकते, ये मेरे टेलर हैं, मास्टर जी नहीं कुछ मुझे समझाते, बाकी सब समझाते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। हम सब मैं, ये सारे इतने जितने लोग खड़े हैं, सब ब्रह्मा जी की संतान हैं। हम सब उस परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जी की संतान है। विष्णु जी लक्ष्मी जी के थ्रू सबका पालन करते हैं। क्यों दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है? कि लोग कहते हैं फटाफट हमारे घर में पैसे आए, लक्ष्मी आए। तो शिव भगवान ग्रहों के दाता हैं। जब किसी पे संकट आता है, लोग कहते हैं नील पत्थर पहनो, भगवान शिव जी के मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तुम्हारा संकट टले, ग्रह टले। तो जब कोई किसी को बेपनाह सताता है, तो उसको फिर संकट आता है, तो कहते जाओ शिव जी के दरबार पे जाके ना करगड़ और माफी मांगो। तो मैंने अगर सिलाई का काम किया तो क्या गुनाह किया? कई ज्यादा नहीं तो 100-200 लोगों को अच्छा मार्ग ही तो दिया है। और मैं कोई गरीब नहीं हूं, मैं अपने आप को अपने से बड़ा अमीर नहीं किसी को मानती, क्योंकि मेरे अंदर हाय हाय हड़प लो लोगों को लूटने का भाव नहीं है। मेरा आज की डेट में एक भी बंदा उठ के कह दे कि राधे माँ ने मेरे से पैसा मांगा। जो निकी गुप्ता, ये MM गुप्ता जी, इनकी बहू है, इनके पास आती थी। चौकी पे हजारों लोग आते हैं, एक बार चौकी पे आई, मैंने उसको देखा तक भी नहीं। मैंने देखती, मेरा नेचर ऐसा है, मैं देखती नहीं। जो डाउरी केस की अब बात कर रही हैं? हाँ, डाउरी केस की बात कर रही है? यस ऑफ कोर्स। जो आई, क्योंकि उसको लगता था कि राधे में डिप्रेस होके दे देगी। मैं देती हूँ बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि जो मैंने किया ही नहीं काम, मैं क्यों करूं? इनको मैं समझाती थी कि तुम्हारी बहू है, तुम आपस में मिलके ऐसे। एक बात बताऊं, जो तो मेरे बहुत करीब हैं वो मेरी बातें नहीं मानते। जो दूर हैं उनको एक बार मेरा हुक्म चला जाए ना, वो कहते हैं राधे माँ को हुक्म यानी कर लो। इनको मैं समझाती थी कि तुम्हारी बहू है, तुम मिलके बैठ के कॉम्प्रोमाइज कर लो, कल को तुम्हारा तो कोई बात नहीं, नाम मेरा रगड़ा जाएगा। पैसे इनका कसूर वैसे कोई नहीं है, वो चाहती थी इनके पास पैसा है तो मैं पैसे लूट लूं। सच्ची सच्ची बातें मैं करूंगी, आई डोंट केयर, भगवान देख रहा है। यही आरोप आप पर हरियाणा में भी किसी ने लगाया था। कहां पर? हरियाणा में भी एक, हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा गवर्नमेंट को कि आप इस पर जांच करके रिपोर्ट सबमिट करें उस बारे में। वो क्या होता है? और कच्छ में भी इसी तरीके का आरोप लगा था कि नो 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 नेवर, नो नेवर, मेरे मुंह पे कराओ, नहीं लगा है, नो नेवर, कोई केस नहीं मेरे पे लगा है, मैं बरी हूँ। कोई जो निकी का गुप्ता केस है वो इनके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। जी, आपका नाम लिया गया था निकी गुप्ता की तरफ से, इसलिए सवाल। नाम क्यों दिया? क्योंकि उनको पता था राधे माँ इनके पास रहती है, अगर राधे माँ का नाम लगाएंगे तो ये हमें पैसे दे देंगे। जी जी, मैं कच्छ की जो बात कर रहा था अभी, जो कच्छ का एक परिवार है, उन्होंने अपने बच्चों के साथ सुसाइड कमिट किया था और यह आरोप लगाया था कि राधे माँ पर उन्होंने काफी खर्चा किया था। और वो क्या होता है? ऐसा उनका आरोप था। नो, मैं अब एक बात बताओ, मेरे 400-500 परिवारों के पास जाओ, उनको बोलो कि जब मैं किसी के घर जाती हूँ, मेरा कोई डिमांड है, मेरे पास एक लाल रंग का आसन है जी। अभी वो मेरी गुफा है,
मेरा ऐसा नहीं है कि राधे माँ को मिलने की गुफा कुछ और है, सोने की गुफा कुछ और है, वॉशरूम कुछ और है। मेरा सब, मेरी लाइफ एक खुली किताब है। हर जगह पे हर बंद में ऐसा नहीं कि ऐसे देवी माँ बैठे हुए हैं, कोई इधर से आ रहा है, वहां सो रहे हैं, ये कर रहे हैं। नो, ओपन, जिसने आना है चलो आओ दर्शन करो और जाओ। हाँ, अगर मैं आराम की अवस्था में हूँ फिर चाहे कोई भी आए, मैं कहते हैं मुझे नहीं, नो, जाओ। तो आपका कहना आप किसी से भी मिलती है, जो भी आपका दर्शन करने आए, जो शरणार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो जैसे लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या होता है कि देवी माँ या बाबा जी या गुरु जी अभी ध्यान कक्ष में है। अपना फंडा सीधा है, सुबह में उठती हूँ, नहीं, रात को मैं शाम को 4 बजे उठती हूँ। 4 से 8 सब मेरे भक्तों को पता है, मेरा स्पेशल टाइम है मेडिटेशन का। 4 से 8 उस छोटी सी गुफा में मैं मेडिटेशन करती हूँ जी। कीप ए डीप ब्रीथ करके दिखाऊं? उन्होंने बताया मुझे, टली बाबा ने बताया। कीप ए डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स माय माइंड, रिलैक्स माय बॉडी। मैं सांस रोकती हूँ जितना रोका जाए। सांस सबको रोकना चाहिए, तुम भी रोको उसको। जितना रोकेंगे हम, रोक के उसके बाद जिस भी भगवान को मानते हो उसको उतना ज्यादा ध्यान करो। ध्यान करेंगे, एक तो हम यंग रहेंगे, फिट रहेंगे। ध्यान करने से यंग, फिट, और भगवान का नाम जितना लेंगे उतनी हमारी लाइफ में ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा हमारे ऊपर संकट नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो सुई की सूल बन के चले जाएंगे। और जो हमें डिप्रेशन देगा वो शो ये करेगा हमें डिप्रेशन नहीं है, पर वो अंदर से डबल डिप्रेशन में होगा। लेकिन फिर आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्यों पड़ी? क्योंकि मेरे ऊपर जो मैंने किया नहीं। अब देखो, आप जब 6 महीने डबल लगा, अब आपने चोरी नहीं की जी, आपके ऊपर लगातार कह दिए कि आपने इतनी सारी चोरी की, तो देखो मर्द तो फिर मर्द है, नारी तो नारी है। तो आपने चोरी नहीं की, सपोज करो मेरे लिए तो एक मर्डर वाली बात है ना। चोरी नहीं की, किसी ने बोलते राधे माँ ने जी 100 करोड़ की चोरी कर ली, तो राधे माँ तो मरेगी ना। हाय, मैंने ये क्या कर लिया, तो फिर तो होगा ना। लेकिन आजकल आप देख रही हैं कि जो गुरु है या उन पर काफी सारे आरोप लग रहे हैं। हमने देखा आसाराम बापू पर आरोप लगे, उनको जेल हो गई। बाबा राम रहीम पर आरोप लगे, उनको जेल हो गई। उसके बाद अखाड़ा परिषद ने एक लिस्ट जारी कर दी और उसमें कहा कि ये सारे कुछ गुरु हैं जो धर्म के नाम पर अपने आप को माँ या गुरु कहते हैं, ये फ्रॉड है। उसमें आपका भी नाम उन्होंने ले लिया था। ये बात आपने सुनी होगी अखाड़ा परिषद की तरफ से जो उन्होंने लिया। ये ऊपर वाला देख रहा है, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। आई एम साइलेंट। आपको क्या लगता है ये बाबा राम रहीम या सबके बारे में? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती। जो मुझे बुरा कहता है ना, मैं कहती हे भगवान जी, मेरी किसी के साथ कोई शिकायत नहीं। मैं तो रोज भगवान को शिकायत लगाती हूँ। रोज मैं जाते हो, देखो मेरे शिव जी भगवान बैठे हुए, मैं डेली जब मत्था टेकती हूँ मैं कहती भगवान जी देख लो मेरे को इन्होंने क्या किया, मेरे साथ क्या किया, बस आप ही देखो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं थोड़ी देर जब आंसू निकलते हैं मैं उनके आगे जाकर रोती हूँ। मैं बस ये कहती भगवान आप देख लो, बस आप देख रहे हो, मैं कुछ नहीं किसी को कहना। आप पहली बार इतनी ओपनली सारी चीजों के बारे में बात अब तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। ऊपर वाले को छोड़ के मुझे नहीं डर लगता किससे। अब तो मेरे से जो मर्जी बातें पूछो। मेरे अंदर इतना जहर फैल गया, इतना जहर फैल गया, मैं कहती हूँ मैं दवाई छोड़। अभी मेरी 8 मेडिसिन सुबह थी, 8 शाम को थी। अब मेरे शंकर भगवान, गुरु नानक देव जी और माता रानी और मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से अब 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां शाम को रह गई हैं। अब मुझे चाहिए आंखें दिखाएं, जैसे करें, मैं तो बोलूंगी। राधा बोलेगी, ओ अब तो बोलेगी। थोड़ा सा ब्रेक। नेक्स्ट सेगमेंट, इसी पर हम आगे बात करेंगे। जो आप मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं? शुरू इधर से शुरू करते हैं। हाँ जी, नहीं, थोड़ी देर में थक, मेरा दिमाग थक जाता है। इन्होंने ना मुझे बच्चा बच्चा कह के, बोली बोली कह के मुझे बोलने नहीं दिया। अच्छा, एक काम करो, ब्रेक मत लो, क्योंकि अगर उनको फिर ब्रेक के लिए वो अंदर जाएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
हाँ चलो, ये भी तो इंसान है, इनको भी तो भगवान का डर है। मैं किस पे भगवान तो हम बात कर रहे हैं राधे माँ से, और वो जवाब दे रही है अच्छा, उन मैं पर थक जो गई अलग तो मैं अलग अंदर आरोप चली लगे जाऊंगी। होंगे। तो वो कह रही है कि वो थक गई तो वो अंदर चली जाएंगी, लेकिन अभी आप बात करने के मूड में नजर आ रही है, तो इसके लिए हम आपसे कुछ और सवाल इस पे करना ये चाहेंगे। आप कैसे प्रूफ कर सकते हो कि मैं बात करने के मूड में हूँ? आपके बात करने से लग रहा है कि आप बात करने के नहीं, मूड में। मेरा पता नहीं चलता, किसी को मेरी समझ नहीं आती, मैं दौड़ जाती होती हूँ गुफा में, सो जाती हूँ जाके। चलिए, तो हम बात कर रहे थे जो अखाड़ा परिषद ने कहा, आपने कहा कि आप पहले ये बताओ, जी, आपने मुझे इतना लंबा सारा लगा दिया और खुद छोटी सी टूटी लगाई है। नहीं तो माइक तो हमको भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो नहीं, आपके ये नहीं लगा ना जो मेरे लगा है? लगा तो फिर ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जो आप पर आरोप लगे हैं, आरोप लग रहे थे, उस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन उसके साथ ही जो अखाड़ा परिषद ने कहा कि जो भगवान के नाम पर दरबार चला रहे हैं वो असलियत में संत है नहीं, और वो भगवान के नाम पर अपना, उनका कहना है कि वो भगवान के नाम पर अपना बिजनेस चला रहे हैं। ये एक आरोप उन पर लगा। जो बाबाओं के आरोप लगे हैं उनकी मैं बात नहीं करती, जो अखाड़ा परिषद ने मुझे फर्जी कहा है ना, ये तो जरूर भुगतेंगे। तो आप दुर्गा माँ का अवतार है ऐसा आप खुद भी मानती है? मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ, दुर्गा माता का अवतार नहीं हूँ। मैं स्पेशल पर्सन क्यों कहती हूँ? मैं अपने पापा की लाडली बेटी हूँ और अपने ससुराल वालों की लाडली सी गुड़िया माँ हूँ। तो ये त्रिशूल वगैरह लेके घूमना तो आप तो ये दिखाती है ना कि आप एक भगवान का अवतार है। नहीं, उसी के लिए तो आप नहीं, स्पिरिचुअल बीइंग। कि मैं पॉलिटिक्स नहीं हूँ और ड्रामेबाज नहीं हूँ, धर्म का प्रतीक है ये। कि मैं धार्मिक हूँ, I mean, कि मैं धार्मिक हूँ। या जैसे लोग होते हैं कि I mean, धार्मिक, धर्म का प्रतीक। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ। ह्यूमैनिटी को मानती हूँ, इंसानियत को मानती हूँ। ये इंसानियत का प्रतीक है कि मैं कोई भी अगर टेंस में आए तो मैं उसके साथ हूँ। ये आरोप लग रहा था कि आप ये एक मार्केटिंग का गिमिक है कि आप अगर इस तरीके का भेष करेंगी, त्रिशूल रखेंगी, आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगेंगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। जो होर्डिंग मैंने एक नहीं लगाया, इन्होंने लगाए होर्डिंग। जो आपके भक्त है, बड़े भक्त हैं आप? नहीं, लगाते रहे, उतार दे, लगाते। जब मेरी पब्लिक, जब पहले इन्होंने लगाए जी, इन्होंने होर्डिंग लगाए जी, जब फिर मैं उधर से आ गई इन्होंने उतार दिए जी। मेरे तो अब लगाते ही नहीं है, इन्होंने लगाए नए नए। जब मैं आ गई तो उन्होंने उतार दिए। ये इससे बात करो संजीव गुप्ता से, जी, इससे बात करो। कुल मिलाकर बेसिकली मैं सच्ची बातें करती हूँ। देखो, ये है संजीव गुप्ता, ग्लोबल एडवर्टाइजर, MM गुप्ता का बेटा, और ये आ गया MM गुप्ता जी। तो इन्होंने लगाए, ना मेरे से परमिशन ली, ना मुझसे पूछा, इसलिए मैं गुस्से में आके बातें करती हूँ। उधर से आई, इन्होंने उतार दिए। जब इन्होंने लगाए मैं तब भोली थी, अभी मैं भोली नहीं, अभी मुझे आती बहुत चालाकियां, सब मैं सीख गई हूँ। जब इनके घर से निकली, इन्होंने देखो इसका चेहरा, उसका भी देखो चालाकियों वाला चेहरा। कुल मिलाकर बेसिकली ये कहा जाता है कि आमतौर पर मैं बिजनेस नहीं करती। मेरा बेटा बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज था, मेरा बेटा खुद महीने का इतना पैसा कमाता है। ये मेरा बेटा डॉग शो करता है। अच्छा। और ये मेरी अडॉप्ट की हुई बेटी है। तो ये पूरा घर आपके बेटे का है? हमने सुना मेरे बेटे का, आपके बेटे का घर। मैं अपने बच्चों के घर रहती हूँ। जिस दिन कभी मेरे बेटों ने भी कह दिया ना कि देवी माँ आप हमें अखरती हो, मैं उस दिन चली जाऊंगी किसी जंगल में। मैं फक्कड़ हूँ, दिखने में लग रहा है कि मैं बहुत स्टाइलिश हूँ। ये देखो जो मेरा चोला है ना, ये 150 रुपये मीटर कपड़ा है, और ये टोटल पहन के 4000 का नकली ज्वेलरी मैंने पहनी हुई है। अगर असली भी पहनती हूँ, मेरे बेटे लेके देते हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आप ऐसा कहा जाता है कि खास करके जो साधु संत होते हैं वो सब चीज का त्याग करते हैं संसार में। हाँ, मैं त्याग करती हूँ एक चीज का, अब बताऊंगी नहीं। लेकिन आपका ये दिखता है कि बड़ा सा दरबार है, बड़ा सा घर है, और आपको अच्छा लगता है ये सब चीजों को फॉलो करना, उसमें रहना। अब एक बात मुझे बताओ जी, हम भगवान कृष्ण के फॉलोवर हैं जी, वो राजा थे कि नहीं? राजा राम के हम फॉलोवर हैं, उनके बच्चे हैं, क्या वो राजा तो राम आप शिव की फॉलोअर है, दुर्गा माता की फॉलोअर है, आप कृष्ण की फॉलोअर हैं? सब एक हैं, एका माई जुगत व्याई जी। हम ये सारी ज्योत एक है। द्वापर में कौन आया बताओ मुझे? द्वापर युग में कौन आया था?
त्रेता में कौन आया था, कलयुग में कौन आया। तो ये सारे राजा ही आए ना। कृष्ण भगवान राजा थे, भगवान राम राजा थे, तो हम उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने हमें दिया है, हम क्यों नहीं पहने। जिनके पास नहीं है वो सड़ते रहते हैं और कोई बात नहीं है। तो आप ये चोगा पहने बिना भी ये सब सारी चीजें कर सकती है? मैं क्यों नहीं करूं, दिस इज माई लाइफ स्टाइल। मेरे बच्चों को पसंद है, मेरे बच्चे इतने रिच है, वो मुझे लाके देते हैं, और मेरा भी शौक है। दुनिया के पीछे लग के मैं अपना लाइफ स्टाइल क्यों चेंज करूं बाबा। क्योंकि आप पर ऑब्सनिटी का आरोप लगाया था, जो एक लॉयर है, उन्होंने जो वीडियोस वायरल हुए थे मीडिया में, जिसको लेकर यूट्यूब पे वीडियोस काफी वायरल हुए थे, और जिसमें आप नाच रही थी फिल्मी गानों पर। अच्छा, आप एक तो बात ऑब्सनिटी का केस भी आप पर हुआ था जी। अभी आप अपने प्रोफेशन में हो जी, आपने पैंट शर्ट पहनी है जी, तो अगर आप घर जाके आप नाइट वेयर में चाहे वो पहन लो, निश्चित उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट पहनो, टी शर्ट पहनो। अब कोई आप सच्चे दिल से सबको प्यार करो, तो कोई आपके साथ बेवफाई कर जाए तो उसमें आप क्या करोगे? जी, मतलब हम समझे नहीं, मतलब क्या कहना है आपको? मैं नाइट सूट पहनती हूँ, मैं लेगिंग पहनती हूँ, देखो अभी भी मैंने लेगिंग पहनी हुई है जी। तो आप अपने रूम में जी, अपने रूम में आप नाइट वेयर पहनो तो आप लोगों पे विश्वास कर लो जी। आप जब अपनी सीट पे हो, आप कोई भी कपड़े पहनो जी, तो घर जाके अब मैं अपने पापा की लाडली बेटी, मैंने बोला है मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं स्टाइलिस्ट हूँ जी। तो भक्तों के काम हो रहे हैं। चोला पहनना कोई मेरी मजबूरी नहीं है। मेरे पति परदेश चले गए, मैंने गलत राह ना चुन के, क्योंकि 4 साल मेरी शादी हुई तो वो मुझे छोड़ के चला गया। तो अगर आप अपने सीट पे ये ड्रेस पहनो तो घर जाके अगर आप अपना नाइट वेयर पहन लो तो कोई आपके साथ रहने वाला बेवफाई कर जाए तो इसमें आपका क्या कसूर है? मुझे ये बात बता दो। तो गलत आरोप आप पर लगा था ऑब्सनिटी का, ऐसा आपका कहना है? जो वीडियोस वायरल हुए थे और जिस तरीके के वीडियोस फैलाए गए थे। जी जी। मैं ऊपर से हंसती है, अंदर से मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, मैं मर जाऊंगी किसी दिन। मैंने भी सोचा इस साल किसी ने मुझे दुखाया तो मैं जहर वाली दवाई खा लूंगी जिससे चूहे मरते, वो दवाई। मैंने बहुत बार बोला मुझे जहर वाली दवाई ला दो, पर कोई ला के नहीं देता। आप राधे माँ हैं और आप इस तरीके की बात कर रही हैं। अब राधे माँ तो हूँ, पर हूँ तो मैं भी एक स्पेशल इंसान। भक्त तो आपके पास अपने दुख लेके आते हैं और आप तो दफा होने जाके भक्त भी बहादुर जे। मैं अपने भक्तों को कह रही, दुनिया को नहीं कह रही। तो अभी आप खुश हैं? अभी सारी चीजें अभी ऐसी बातें जब होती फिर मैं रोती हूँ। ठीक है। मैंने क्या गुनाह किया? मैंने किसको लूटा, किसका घर खराब किया, किसके साथ ऐसा किया? मैंने अपने आप को मिटा दिया सबके लिए।